मेरे पति मुझसे 15 साल बड़ा था। हम दोनों बहुत लड़ाई का झगड़ा करते थे। एक दिन मेरे पति को पैरालाइज हो गया। अब वो बिस्तर पर पड़ा रहता और रोता रहता। रोते रोते स्टोर रूम की ओर इशारा करता और जब मैं स्टोर रूम में जाकर देखती तो वहाँ कोई नहीं था। अचानक एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया। उसे मरे हुए हफ्ता ही गुजरा था कि मुझे उसके इशारे याद आने लगे। एक दिन नौकरानी नहीं आई थी तो मैंने सोचा आज मैं ही स्टोर रूम की सफाई कर लेती हूँ। मैं वहाँ सफाई करने चली गई और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि स्टोर रूम की सफाई करते हुए मुझे वहाँ कहते हैं ना कि भगवान सबके साथ इंसाफ करता है। कुछ लोगों के इंसाफ हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। उन्हीं लोगों में से मैं भी हूँ। मेरा नाम कविता था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, पर मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक बहुत बड़े आदमी से करा थी जो बहुत बड़ी पोस्ट पर था, लेकिन मुझसे 15 साल बड़ा था। उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। जब हम साथ में घूमने बाहर जाते थे तो लोग मुझे उसकी बेटी समझते थे। उसने मुझसे कहा कि मैं ज़्यादा खाया करूं ताकि मेरा वज़न बढ़ जाए और मैं भी उसके जितनी उम्र की दिखने लगूं। मैंने मजाक में एक दिन कह दिया कि आप ही क्यों नहीं अपना वज़न क्यों कम कर लेते हैं। उसे गुस्सा आ गया। उसने मेरे गाल पे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। अभी हमारी शादी को हफ्ता ही नहीं गुजरा था कि उसने मुझे इतने ज़ोर से मारा कि मैं ज़मीन पर गिर गई। उसने कहा, औरत हो, औरत बनकर रहो, मेरे सर पे बैठने की ज़रूरत नहीं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम औरतों को, अगर तुम्हें काबू में ना रखा जाए तो तुम पता नहीं क्या करो। यहाँ इस घर में तुम मेरा खाती हो, मैं तुम्हारे लिए सब करता हूँ, तुम्हें कोई हक नहीं मेरा मजाक बनाने का। मैंने कहा मैं मजाक नहीं बना रही थी, लेकिन उसने मेरी इतनी सी बात का बहुत बुरा मान लिया और बहुत दिनों तक मुझे ताने मारता रहा। वो मेरे लिए ऐसी चीज़ें लेकर आता था जिससे मेरा वज़न बढ़ने जाए। कभी वो मेरे लिए पिज़्ज़ा लेकर आता, कभी बर्गर। मुझे ये सब खाने की आदत नहीं थी, इसलिए मेरा पेट खराब हो गया। पर उसने कहा अगर तुम कुछ खाओगी तो तुम यही चीज़ें खाओगी, वरना नहीं खाओगी। उल्टी सीधी चीज़ें खाने से मेरा वज़न बढ़ गया, लेकिन अब मैं बहुत बेढंगी सी दिखने लगी थी। सब मुझे कहने लगे शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया, पहले तुम अच्छी खासी खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी जल्दी वज़न कैसे बढ़ गया। मेरे ऊपर जो बीत रही थी उसे तो मैं बता भी नहीं सकती। उस आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया, मेरे माता पिता और दुनिया वालों के सामने मुझे रुस्वा किया, मेरे घर वालों को गालियाँ दी, ज़रा भी इज्जत नहीं करता था। मुझे लगा कि चलो जो भी हो हुआ, वो मेरा पति है, मेरा खर्चा उठाएगा, लेकिन अब तो उसने वह भी बंद कर दिया था। मुझे कहने लगा अपना खर्चा खुद उठाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं हैं, अगर मेरे पैसे चाहिए तो अपने लिए नौकरी तलाश कर लो। और जीवन में सुकून जैसी कहीं खो सा गया था, जीवन में सुकून जैसा कहीं खो सा गया था। रोज़ कोई ना कोई हंगामा ज़रूर करता। मैंने स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि कभी कभी तो मैं अपने स्टूडेंट के सामने ही रोने लग जाती। जब मैं उनको अपने पति के बारे में बताती तो वे सुनकर हैरान रह जाते। मेरे पास कोई भी नहीं था जिससे मैं अपना दुख बता सकती। मेरे पति का कहना था जब तक पत्नी को मारो नहीं वो सीधी नहीं चलती और सर पर चढ़कर बैठ जाती, इसलिए मैं अपनी पत्नी को बिना वजह ही मार लेता हूँ। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जती करता। हमारे यहाँ कोई संतान भी नहीं हो रही थी। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन किसी को कुछ बता नहीं सकती। सब से झूठ बोलना पड़ता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छी भली ज़िंदगी गुजर रही थी ना। जाने क्यों मेरे माता पिता ने मेरी शादी इस जैसे आदमी से कर दी। मैं हर तरह की कोशिश करती मैं उसे पसंद आ जाऊं, उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती, वो जो कहता मैं वही करती, उसकी हर बात मान लेती। लेकिन मैं उसकी बात मानूं या ना मानूं, उसे मुझ पर गुस्सा आता ही रहता। कभी कभी तो मुझे लगता वो किसी और को पसंद करता है या कोई बात है जिसका गुस्सा वो मुझ पर उतार रहा है, क्योंकि मुझ पर गुस्सा करने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता, उनके साथ घूमता फिरता, हंसी मजाक भी करता
और बहुत खुश रहता। उसके दोस्त भी हमारे घर आ जाते थे और जब उसके दोस्त हमारे घर आते तो मेरा सारा दिन खाना पकाने में निकल जाता। फिर भी उससे कुछ नहीं कहती, सोचती शायद अब वो खुश हो जाए, लेकिन वो तो किसी हाल में खुश रहने वाला नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। कभी लगता था कि मुझे किसी की नज़र लग गई या किसी ने मेरे ऊपर काला जादू करा दिया, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वो सब समझ पाना समझ से परे था। मेरा पति जिस ऑफिस में काम करता वहाँ खूब रिश्वत लिया करता था। नई नई गाड़ियाँ, मोबाइल बदलता रहता, अपने लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें लेकर आता, अपने हर शौक़ पूरे करता, लेकिन उसे मेरे खर्च का ज़रा भी ख्याल नहीं था। मैंने अपने सारे खर्चे खुद पर पूरे करती थी। अब तो हमें अपने मोहल्ले में भी मशहूर हो गए थे कि ये लोग बहुत लड़ते हैं। हमारी लड़ाई भी ज़्यादा ही हुआ करती थी, लेकिन एक दिन तो हद हो गई जब उसने मुझे बिना वजह के लड़ना शुरू कर दिया। मेरे पति ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था मेरे लिए अच्छा खाना बनाना और तुमने दाल बनाकर रख दी। मैंने कहा अगर अच्छा खाना है तो उसके लिए पैसे भी देना है। मेरे पास पैसे नहीं हैं और अभी मेरी सैलरी नहीं मिली है। तो इस बात को लेकर वो खूब लड़ा और कहने लगा, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तुम मुझे अच्छी ही नहीं लगती हो, आज तक तुमने मेरे दिल में जगह नहीं बनाई। बात कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ चली गई। चलो कहने लगा तो मैंने तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा चीख रहा था और गुस्से में था, जिस वजह से उसका बीपी बढ़ गया और उसको दौरा पड़ गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रात का समय था, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा, आपने आने में देर कर दी, आपके पति को पैरालाइज हो गया है, अब ना वे चल सकते हैं ना वो बोल सकती है, इनका पूरा शरीर बेकार हो गया है, बस ये अपनी दोनों आँखें 3-4 उंगलियां ही हिला सकते हैं। मेरे पति ने गुस्सा किया और मुझसे गुस्से में आकर अपना ही नुकसान कर दिया, जिसके कारण उसका वज़न बढ़ गया, उसे अटैक आया और हफ्ते भर हॉस्पिटल में रहा। अब घर आया, मैं जब उनका ख्याल रखती थी, वो बोल नहीं सकता था ना ही हिल सकता था, लेकिन उसे अपने किए पर अब कोई अफसोस नहीं था। मैं भी इन सब से खुश नहीं थी। वो जैसा था मेरा पति था, मैं नहीं चाहती थी कि उसके साथ कुछ ऐसा हो। पत्नी कभी भी अपने पति का बुरा नहीं सोच सकती, चाहे पति कैसा भी हो। अब तो हमारे घर में पैसों की भी परेशानी होने लगी थी। नौकरानी भिखरती घर में काम भी करती थी और उसे भी संभालती। अब उसकी आंखें बदलने लगी। वे सोचने लगा कि मेरी पत्नी जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया, उसे मारा पीटा, उस पर गुस्सा किया, अब वो मेरा इतना ख्याल कर रही है, मेरी खिदमत कर रही है। एक दिन मेरे पति ने मुझे अजीब सा इशारा किया। मैं समझी नहीं कि वे क्या कह रहे हैं। उसने अपनी उंगली इशारा किया था कि मुझे लगा कि वो बाथरूम जाना है, या भूख लगी है, लेकिन आज उसने जो इशारा किया था वो मुझे आज समझ में आया। वो स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने स्टोर रूम में जाना था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, आप स्टोर रूम की तरफ क्यों इशारा कर रहे हो, क्या आपको स्टोर रूम में जाना है? तो उसने मना कर दिया। मैंने घर में एक नौकरानी रख ली थी, क्योंकि मैं आधे दिन घर में नहीं रहती थी, तो आपने नौकरानी भी नहीं छोड़ सकती। अगर नौकरानी नहीं करती तो घर का खर्चा कैसे चलता, इसलिए मैंने एक नौकरानी रख ली। ऑफिस वाले ने मेरे पति का हिसाब भी क्लियर कर दिया। अब वो नौकरी पर नहीं जा सकता, इसलिए उसकी तनख्वाह भी आना बंद हो गई थी और जो उसकी अभी तक की तनख्वाह थी या फंड था, उनको मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब मैं उनको फ़ोन करती तो वे कोई बहाना बना लेते और वो पैसे हमें नहीं मिल रहे थे। मेरे पति का काम ऐसा था, उसे बहुत लोग जानते थे और उससे डरते थे।
उसके दस्तखत के बगैर फाइल पूरी नहीं होती थी, इसलिए उसे लाखों की रिश्वत भी देते थे। उसके कुछ रिश्तेदार थे जो पहले से ही पैसों के चक्कर में उसके आसपास रहते थे, लेकिन जैसे ही उसका बुरा समय आया सब ने साथ छोड़ दिया। अब उसे एहसास हुआ कि मेरे बुरे समय पे मेरी पत्नी ही मेरे साथ है। वो रात को स्टोर की तरफ इशारा करता और रोता रहता। उसे देखकर मुझे भी रोना आ जाता था, क्योंकि मुझे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और इन 5 सालों में उसने मुझे चैन का सांस लेने भी नहीं दिया था। रोज़ मेरा खून जलता था, बहुत तकलीफ़ थी उसने मुझे, लेकिन मैंने उसे माफ़ कर दिया। शायद उसको उसके लिए सज़ा मिल गई थी। मैं उसे और सज़ा नहीं देना चाहती थी। रोता रहता और इस बार इशारा करता, उसके इशारे पर जाकर देखती, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता। ना उसकी कोई चीज़ वहाँ थी और ना ही कोई ऐसी चीज़ थी जो उसे चाहिए थी। अब बार बार इंसान एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, इसका यही मतलब है कि कोई बात ज़रूर है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। एक दिन उसकी कज़िन हमारे घर आई और हैरत की बात है कि वो उससे तो नहीं मिली, लेकिन मुझसे अजीब गरीब बात कर रही थी। कहने लगी, तुम्हारे पति की तनख्वाह का फंड के पैसे कब मिलेंगे? मैंने कहा, पता नहीं, मैं रोज़ फ़ोन करती हूँ, वे लोग कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। कहने लगी, मुझे सारे पैसे होंगे, तुम इतने पैसे का क्या करोगी? मैंने कहा, अपने पति का इलाज करवाऊँगी, हो सकता है दूसरे शहर में उनका इलाज हो जाए। तो मुझसे पूछने लगी, कहीं तुम्हारे पति ने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी थी? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे अपने पैसे नहीं देते थे। बोली, तब तो ज़रूर उसने दूसरी शादी कर ली होगी। मैंने कहा, अगर ऐसा होता तो वो औरत कभी ना कभी तो यहाँ आती, लेकिन मेरे पति ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया और ना ही उसने मुझसे छुपकर दूसरी शादी की है। उसने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, उसकी सारी दौलत तुम्हारे पास ही है। ये कई लोग से लाखों रिश्वत लेता था, तुम्हारे ऊपर ही उड़ाता होगा, तुम्हारे नखरे देखता होगा। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, देखो, मैं खुद नौकरी करती हूँ, सर्दी हो या गर्मी, मेरी तबीयत ख़राब हो, मैं ज़रूर अपनी नौकरी पर जाती हूँ। महीने के 30 दिन अपना सर खपाने के बाद मुझे 30,000 रुपये मिलते हैं और वो भी घर खर्च में ख़त्म हो जाते हैं। तुम्हें उसके पैसे चाहिए तो तुम खुद तलाश कर लो। उसके पैसे भी, उसकी दूसरी पत्नी भी अगर तुम्हें मिल जाए तो मुझे बता देना। उसने कहा, तुम बहुत बदतमीज़ हो और तुम्हारा पति भी ऐसा ही था, इसलिए आज इस हाल में पड़ा है। तुम देखना कहीं तुम भी इस हाल में ना पहुंच जाओ। आज वो लोगों का मोहताज है, कल तुम्हें भी मोहताज ना बनना पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों का ख्याल रखेगा कौन? तुम तो तड़प कर भगवान को प्यारे हो जाओगे। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई और उसने सोचने लगी, कैसी दुनिया है, लोग किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ते। मैंने उससे अब तमीज़ के साथ कहा कि तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर वो चली गई। मैंने सब बात अपने पति को बताई तो वो सुन भी रहा था, समझ भी रहा था और रो भी रहा था। वो मुझसे शायद बातें करना चाहता था, लेकिन अब वो बोल नहीं सकता। अगले दिन मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने यही कहा कि इनके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है। अभी तो ये ऐसे ही रहेंगे, आगे भगवान की मर्ज़ी। अगर आप चाहें तो किसी और डॉक्टर को दिखा सकती हैं या किसी और शहर में ले जा सकती हैं। डॉक्टर हर माह आकर चेकअप करते हैं, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं थी। बस मेरा पति बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करता और बार और मैं उस इशारों को समझ नहीं पाती। पति क्या कहने की कोशिश कर रहा था, वो यूं ही रोता रहता। डॉक्टर कहते, अगर ये रोते रहेंगे तो इनकी आंखें ख़राब हो जाएंगी, दवाइयाँ भी असर नहीं करेंगी। उन्हें समझाती और कहती, आप रोया ना करें, सब्र करें। एक दिन जब सवेरे मैं उनको जगाने गई तो मैंने देखा कि वो जाग नहीं रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और मेरी तब पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। मैंने डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने कहा इनका देहांत हो चुका है और इनके लिए यही अच्छा हुआ, क्योंकि जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे और वो बहुत तकलीफ़ में थे। अच्छा हुआ इन्हें भगवान ने बुला लिया। मुझे ये सुनकर बहुत ही सदमा लगा
और मैं रोने लगी। जैसे भी थे, आखिर मेरे पति थे। उन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन उन्हें भी जीने का हक था। मैंने पूरी इज्जत के साथ उनका क्रियाक्रम किया। कुछ समय नौकरी पर नहीं गई, मैं घर में ही रहती थी और मेरे साथ घर में एक नौकरानी भी रहती थी। वो ही घर का सारा काम करती थी, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना। मेरे पति के देहांत के बाद मेरा किसी भी काम में दिल नहीं लगता था। एक दिन किसी ने दरवाज़ा बजाया और मुझे नौकरानी ने बताया कि मुझसे कोई और मिलना चाहता है, उसके साथ बच्चे भी हैं। मैंने कहा क्या नाम है उसका? उसने मुझे नाम बताया। मैंने कहा इस नाम की किसी औरत को मैं नहीं जानती, ना ही मैं उसके बच्चों को जानती हूँ। कौन हैं आप? उसने कहा मैं तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी हूँ। अब वो मर गया, मैं अपना और अपने बच्चों का हिस्सा लेने आई हूँ। तुम्हारे पति ने 3 साल पहले मुझसे छुप कर शादी कर ली थी। 3 साल में मेरे 2 बच्चे भी हैं। अब मैं अपना हक लेने तुम आई हूँ। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे उस औरत का ख्याल आ गया जो उस दिन हमारे घर पर आई थी। इसका मतलब वो गलत नहीं कह रही थी और उनके बाकी रिश्तेदार भी सही सोचते थे। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई एक शादीशुदा आदमी से शादी करते हुए? उसने कहा इसमें मेरा क्या कसूर? वो तुम्हें पसंद नहीं करता था, तुम उसे अच्छी नहीं लगती थी और तुम खूबसूरत व हसीन हो, मेरे पीछे पड़ गया, मैं उससे शादी कर ली। मैंने कहा खूबसूरत तो मैं भी थी, लेकिन उसने मुझे जानबूझकर बदसूरत कह दिया। उसने कहा मर्द ऐसा क्यों करेगा, शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। खैर छोड़ो, इन बातों में अब क्या रखा है, इस दुनिया में नहीं रहा, मेरा हिस्सा दे दो। मैंने कहा वो मेरे पास कुछ नहीं छोड़ के गए हैं, मैं अपना खर्चा खुद अपनी नौकरी से चलाती हूँ और जो उसका फंड था, तनख्वाह था, वो भी अब नहीं मिल रहा है। जब मिल जाएगा तो मैं तुम्हें आधे पैसे दे दूँगी। और ये घर तो भी किराए का है, तो इसे मैं चाहती हूँ, तुम्हारा पति नहीं चलाता, वो मुझे पैसे नहीं देता, तुम पर ही उड़ाता होगा। अपनी सारी दौलत तुम पर ही उड़ाया है उसने। तुमने उसके जीते जी बहुत ऐश कर लिया, अब तुम्हें क्या चाहिए? औरत ने मुझसे लड़ने लगी और मेरे पूरे घर की तलाशी लेने लगी। कहा कि यहाँ कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। मेरा बीपी बढ़ने लगा, मुझे उसकी हरकत पर गुस्सा आ गया। वो औरत बहुत ज़िद्दी और बदतमीज़ थी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो चली गई और कह कर गई कि तुम पर नज़र रखूँगी, जब उसके पैसे आ जाएंगे तो मैं खुद लेने आ जाऊँगी, मुझे भी कुछ पता चल जाएगा। मेरी नौकरानी ने बताया कि वो उस औरत को जानती है, वो बहुत बिगड़ी हुई औरत है। अमीर आदमी को पहले फंसाती, फिर उससे शादी करती और फिर बाद में उसके सारे पैसे लेती या तलाक के नाम पर, बच्चे के नाम पर खर्चा मांगती। अब पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अच्छी औरत नहीं है, इसको तो सारा मोहल्ला जानता है। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। पति ने मुझे तंग किया, अब जाने के बाद भी गले में मुसीबत डाल गया। क्या करूं? अभी मेरे पति का मरे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। मुझे बार बार पति का ख्याल आता। वो स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों करता था? अपने आखिरी समय में वो यही इशारा कर रहा था। मुझे उसकी याद बस गई। औरत भी बहुत अजीब थी, जब भी किसी से मोहब्बत करती तो उसकी बेवफाई भी माफ़ कर देती, लेकिन मन के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने हमेशा उससे मोहब्बत की। मैं घर में भी यही सोचकर आई थी कि हमेशा अपने पति का साथ दूंगी, उनको देखने में अच्छा हेल्प करूंगी। जगह ना बना सकी तो खूबसूरत है या नहीं मर्द की नज़र से तय करती है। अगर कोई औरत एक बार मर्द को खूबसूरत लग जाए, अगर वो खूबसूरत ना भी हो तो उसे वो अपने दिल की मलिका बना रखता था। वो कभी कभी खूबसूरत औरतों को भी मर्द दिल में नहीं भाती, उनकी हालत मेरे जैसी हो जाती है, क्योंकि आजकल तो हालत ही ऐसे थे कि अब दिन भर रोती रहती, खाना भी नहीं खाती, हर समय दिमाग में टेंशन रहता। लेकिन मेरे पास अब क्या रह गया था? मेरी उम्र भी अभी
कोई ज़्यादा नहीं हुई थी, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी थी, मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं था। सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी चैन सुकून से अपने तरीके से जीना चाहती थी। मेरे दिल में अब कोई चाहत नहीं बाकी रह गई थी। मेरी ज़िंदगी में का कोई मकसद नहीं था। मेरे घर में रहते मेरे पति ने पैसे नहीं दिए और उनकी दूसरी पत्नी फ़ोन करके मुझे परेशान कर रही थी। पैसों के बारे में पूछ रही थी, मुझे तंग कर रही थी। सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे। मैंने नौकरानी से भी कहा अब वो काम छोड़कर चली जाए, क्योंकि अब मैं उसे पैसे नहीं दे सकती। तब वो हैरान रह गई जब एक दिन वो मेरे लिए खुद अपने लिए घर से खाना बना कर ले गई और कहने लगी, आप बहुत अच्छी हैं मैडम, आपने मेरा ख्याल रखा। मेरे पास इतने ही मैडम हैं, इतना ही है मैडम, आपके लिए खाना ही ला सकती हूँ। उस दिन मुझे पता चला कि अगर दुनिया में किसी अच्छे इंसान के साथ अच्छा करते हैं तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होता है। उसके पास तो खुद कुछ नहीं था, वो गरीब थी, 4 बच्चे थे, उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैंने उससे कहा अगर मेरे हालात अच्छे हो गए तो मैं तुम्हें ही काम पर बुला लूँगी, तनख्वाह भी दूँगी। उधर उसके ऑफिस वाले पैसे देने को तैयार नहीं थे, शायद वो पैसे खाना चाहते थे। इधर उसकी पत्नी मुझे तंग कर रही थी। मेरी एक दोस्त थी जिसने मुझे उधार ले रखा था और उसकी तरह खाना पीना चल रहा था और वो भी ख़त्म होने वाले थे। बहुत ज़्यादा परेशान थी। नौकरानी को भी मैंने हटा दिया था। घर में भी कुछ बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, वैसे भी करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा आज सफाई कर लेती हूँ। जब मैं स्टोर रूम में चली गई तो वहाँ जाते ही मुझे अपने पति की याद आने लगी और सोचने लगी कि वो क्यों बार बार मुझे इशारा करता था। अचानक मेरा पैर फिसल गया और मेरा हाथ दीवार पर लग गया, जिस पर मेरी कलाई में चोट लग गई और वहाँ पर एक टाइल टूट गई। जब मैंने उस तरफ देखा तो पैरों से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी आंखें क्या देख रही हैं। इस दीवार के पीछे एक कमरा बना हुआ था और उस कमरे में एक तिजोरी बनी हुई थी। जब मैं अंदर गई तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसके अंदर इतनी सारी दौलत, सोना चांदी और ना जाने क्या कुछ था। मैं समझ गई कि इस तरफ इशारा क्यों करता था, लेकिन पता नहीं, जैसे कि मेरे पति के बारे में मशहूर था कि वे बहुत ज़्यादा रिश्वत लिया करते थे। शायद सब उन्हीं रिश्वत के पैसों से बना हुआ था। मैंने सब सामान वहाँ से निकाल दिया और उस जगह को बंद कर दिया और पहले की तरह कर दिया ताकि कोई पहचान ना सके। अगले दिन मैंने नौकरानी को बुलाया और कहा घर का सारा सामान पैक कर दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी घर किराए का है। मैं सोच रही थी कि दौलत में से कुछ हिस्सा अपने पति की दूसरी पत्नी को दे दूँगी, लेकिन नौकरानी ने बताया कि वो दोनों बच्चे उसके नहीं हैं। वो झूठ बोल रही थी कि बच्चे किसी और के हैं, पति के बच्चे नहीं हैं। वो औरत हमारे मोहल्ले में रहती है। कल एक आदमी आया था और अपने बच्चे लेकर चला गया। आपके पति ने उससे शादी ना की। वो झूठ बोल रही थी, क्योंकि औरत ऐसा ही ड्रामा करके पैसे ऐंठती है। मैं खामोश उसकी बातें सुन रही थी। मैंने नौकरानी को उसकी तनख्वाह और कुछ पैसे दिए। उसे लगा शायद मुझे ऑफिस में से पैसे मिले होंगे, लेकिन ऑफिस वाले तो पैसे खाकर बैठे थे। वहाँ से मैं चली गई। मैंने सब कुछ सामान भी उसे दे दिया। थोड़ा बहुत सामान अपने साथ लेकर शहर में चली गई। वहाँ पर मैंने एक नौकरी करना शुरू कर दी। आज मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है और अपने पति के नाम से एक अनाथ आश्रम बनवा रही हूँ, क्योंकि उनके पैसे ही थे, उन्हीं ने रखे थे और वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी, तो मैं अच्छा काम करना चाह रही थी। सब अब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा था। उसने इतने सालों में पैसे जमा किए थे, लेकिन वो इसे खर्च नहीं कर पाया। जीवन है, इसमें ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। दूसरी शादी नहीं करना चाहती। मैंने आगे पढ़ाई करना का फ़ैसला किया ताकि मैं एक अच्छी जॉब कर सकूं, क्योंकि चाहे आपके पास दौलत का दरिया ही क्यों ना हो, एक दिन ख़त्म हो ही जाता है। अब मैं अपने पति
को खुशी से याद करती और उसकी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करती, क्योंकि वो जैसा भी था मेरा पति था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।